राधे राधे। हरे कृष्णा। शास्त्रों में देवशनि एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। यह वही पावन दिन है जब भगवान विष्णु पूरे 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का भी शुभ आरंभ होता है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। इन्हीं 4 महीनों के दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। उसी दिन चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है और जो भी मांगलिक कार्य रुके हुए होते हैं वे दोबारा शुभ रूप से प्रारंभ हो जाते हैं। मान्यता है कि देवशनि एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करने से अनेक जन्मों के पापों और जीवन की अनेक समस्याओं का नाश होता है। साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध और पवित्र होता है। दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन दोनों को नई ऊर्जा और नई दिशा मिल जाती है। लेकिन क्या सच में भगवान विष्णु इस समय सो जाते हैं? दरअसल इस अवधि में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जाओं का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इसी स्थिति को देव शयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व और शुभ शक्तियों का प्रभाव कुछ कमजोर हो जाता है, जिसके कारण कार्यों में बाधाएं आने की संभावना बढ़ जाती है और उनके परिणाम भी पूरी तरह शुभ नहीं माने जाते। यही कारण है कि इन पूरे 4 महीनों में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य करने की मनाही बताई गई है। चातुर्मास में आने वाले 4 हिंदी महीने हैं श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। अब आइए जानते हैं कि इस बार देवशनि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार साल 2026 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। 24 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 9:12 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 11:34 पर। ऐसे में इस बार उदया तिथि के अनुसार 25 जुलाई दिन शनिवार को ही केवल एक दिन देवशनि एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि केवल 25 जुलाई को ही है। सभी गृहस्थ और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन देवशनि एकादशी का व्रत रखेंगे। साथ ही दशमी तिथि के नियमों का पालन 24 जुलाई दिन शुक्रवार को करना होगा। इसी दिन तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित किया जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई दिन शनिवार के शुभ मुहूर्त की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:38 पर और सूर्यास्त शाम 7:17 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 तक। वही ब्रह्म योग पूरे दिन रहने के बाद रात को 9:09 पर समाप्त होगा। इसके बाद इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 9:03 से 10:45 तक रहेगा। इसके बाद द्वादशी तिथि 25 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 11:34 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 26 जुलाई दिन रविवार को दोपहर 1:57 पर। अब बात करते हैं 26 जुलाई दिन रविवार की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:39 पर और सूर्यास्त शाम 7:16 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:39 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:34 से अगले दिन 27 जुलाई की सुबह 5:40 तक रहेगा। वही गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:37 तक रहेगा और राहु काल शाम 5:34 से 7:16 तक रहेगा। ध्यान रखिए, जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। इस बार हरिवासर 25 जुलाई शनिवार को शाम 6:10 पर समाप्त होगा। इसके बाद देवशनि एकादशी व्रत का पारण 26 जुलाई रविवार को सुबह 5:39 से 8:22 के बीच किया जाएगा। ध्यान रखिए, व्रत पारण हमेशा शुभ और निर्धारित मुहूर्त के भीतर ही करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। इस बार 25 जुलाई दिन शनिवार यानी देवशनि एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा का समय सुबह 5:38 से 11:34 तक रहेगा। लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, इसलिए धरती लोक पर भद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि आप इस दौरान पूजा पाठ, भगवान विष्णु की आराधना और अन्य धार्मिक कार्य बिना किसी संकोच के कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने की पौराणिक कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने असुराज बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा। उन्होंने विनम्र भाव से कहा कि हे प्रभु, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं पाताल लोक में आपकी सेवा कर सकूं, इसलिए आप मेरे यहाँ निवास करें। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वचन दिया कि देवशनि एकादशी से लेकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक पूरे 4 महीनों के लिए मैं तुम्हारे यहाँ निवास करूंगा। तभी से भगवान विष्णु अपने दिए हुए वचन का पालन करने के लिए क्षीर सागर में शयन करने जाते हैं।